नाम निज अपना। गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। पड़ेगा फिर तुझे देना। करम जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल में जो त्यों हटो मर्दांगनी करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना। 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 बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसे के पीछे, और सब ही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहिले, बहुविघट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुरी शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुविघट शब्द को सुनना। मान लो बात यह मेरी, करो मत और कुछ जतना। हार
जब जाय मन तुझसे चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा त्याग दे इसको गहना। कहे सतगुरु स्वामी समझाई गहोरी नाम की सरना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा मिले तो धाम निज अपना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? परम पूज्य गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबके आगे चक पर बैठी मालिकान साहब की सूरत को प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देगा। इस संसार में लाभ और हानि ये आपके कर्मों से जुड़ी है। कर्मों के विधान में ये समूचा संसार बंधा हुआ। अब जो कुछ भी हासिल करते हो जगत का, ये सब जगत के लिए है, लेकिन हासिल करने के लिए जो कुछ करते हो वो आपसे चिपक जाता है। इस जगत पे आपने जो कुछ भी जुटाया, जमा किया, अच्छा या बुरा, आपने सोना चांदी हीरे मोती जमा किया या गोला बारूद जमा किया, अमृत जमा किया या जहर जमा किया, ये सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन उसको जमा करने के लिए जो आपने कर्म किया वो आपके साथ चिपक जाते हैं और अनंतों जन्मों तक। अनंतों का अर्थ यह है कि कुछ कर्मों के हर कर्म का फल कई गुना होता है। हर कर्म का फल कई गुना होता है। ये कितना गुना होगा, ये उसकी उस समय की तासीर क्या है, इस पर निर्भर है। कोई कर्म 100 गुना हो सकता है, 1000 गुना हो सकता है, और वो कर्म गुना भी हो सकता है। आपको सब भोगना पड़ता है। भाई यहां पर जितने लोग जमा हैं सब अपने कर्मों को भोग रहे। इस जन्म में इन्होंने कोई ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया जो इतना कष्ट में, इतने दुख में? निश्चित रूप से जन्म में ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्या है? हकीकत यह है कि एक कर्म अनंतों गुना फल इकट्ठा कर लेता है।
तो बहुत सतर्क रहना। आप कुछ पाने की कोशिश मत करो, ये अपने आप मिलेगा। अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो। महापुरुषों ने इसीलिए कहा सेवा। अब जब मैं सेवा कहता हूँ तो मेरा मतलब आपके सकारात्मक कर्मों से है, लेकिन संगत में सेवा का मतलब धन संपत्ति सब रुपया समझ लिया आपने। इसलिए मैं आपसे ये कुछ भी अर्पित करने के लिए साफ साफ नहीं कहता, क्योंकि आपको भ्रम हो जाता है, और भ्रम हो जाएगा तो फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं और आप गिर जाओगे। तो मैंने विचार किया, गुरु महाराज ने निर्देश दिया कि इनसे कोई सेवा की बात मत करो, ये इतना बड़ा यज्ञ, आप बताओ इसमें से आपने कितने ने बड़ी सेवा दी? 10 लोगों ने बड़ी सेवा, 10 क्या 5 लोगों ने की थी, 2-4 लोगों ने किए, ऊपर ही ये सब कुछ चल रहा हो। आपने 150 दिया। तो बात ये है, ये सब जो सेवा करते हो, संगत की सेवा या किसी प्रकार से सेवा, वचनों से सेवा, प्रचार प्रसार की सेवा, ये सारे के सारे एक फल समेटे बैठे हैं। सबसे भयानक कर्म जो आप करते हो वो वाणी और विचारों से करते हो। इसके लिए मैंने आपसे सेवा मांगी, अपने क्रोध की सेवा दे दो, निंदा की सेवा दे दो, जो तेज में आ जाते हो उसकी सेवा दे दो। आप समझ नहीं पाते इशारा, आपको गुस्सा आ जाता है, गर्म हो जाते हो, तो गुस्सा ऐसे आ जाता है जैसे लगता है किसी सल्तनत के मालिक को। अरे कुछ हासिल कर लिया, आधी सृष्टि जीत ली या ऊपर का जीत लिया, नाम की कमाई कर ली, कुछ हो जाओ तो रौब भी दिखाओ। आपने हासिल कुछ नहीं किया, ताव इतना खा जाते हो और खुद को नीचे गिरा लेते हो। ये जो विचारों की सेवा है, ये संदेह करते हो, विश्वास करते हो, ये सब आपको भोगने हैं। गुरु महाराज ने कितना आपको बताया, तुम झूठे के पीछे भी खड़े हो जाओगे, उस पर यकीन करोगे, तुम्हारा सच्चा है, तुम्हारा सच्चा। तुम सच्चे हो तो तुम्हें पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन वो जो झूठा है वो अपने कर्मों को जाने। लेकिन आपको कहीं से भ्रम हो जाता है और आप सच्चे झूठे की पड़ताल बाहर से करते हो। जैसे कि सोने की अंगूठी, उसकी पड़ताल आप डब्बा देख के करते हो। अरे वो तो जब तक कसौटी पे हो ना रखोगे, या आजकल मशीनें आ जाती हैं उस पर ना रखोगे, पता नहीं चलेगा। और उसके लिए तो नज़र चाहिए, जो आपके पास नहीं है। आपकी तो दृष्टि अनंत काल से बंद है, आप नेत्रहीन नहीं हो, दिव्य चक्षु आपके पास है, लेकिन आप कितना साधारण जीवन जिए चले जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता आप क्या हो और आपने खुद को क्या बना लिया है। अरे आप तो ऐसे खजाने हो जिसके अंदर अनंतों गुना खजाना छुपा है, और इसकी चाबी भी आप हो, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके भीतर प्रभु पाने का बहुत बड़ा सूत्र समाहित है। एक शेरनी थी, पूरा गर्भ था, शिकार की तलाश में इसने एक छलांग लगाई बहुत बड़ी, और छलांग लगाते लगाते उसको प्रसव पीड़ा हुई, और वो जब तक छलांग पूरा होता उसका शिशु बाहर आ गया, गर्भ से बाहर आ गया। और चूंकि बड़ी लंबी खाई थी, नीचे कुछ भेड़ और बकरियां चर रही थी, उनके बीच में गिरा। अब चूंकि वो छलांग लगा चुकी थी, वापस उस बच्चे के पास ना आ सकी। वो बच्चा, सिंह का बच्चा, उन्हीं बकरियों के बीच में बड़ा होने लगा। वो सिंह का बच्चा, क्योंकि स्वयं को देखने की कोई सुविधा नहीं है, आपको इतना अहंकार इसलिए हो जाता है कि आपको अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दर्पण न हो तो आप कैसे लग रहे हो ये जानने का आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। और दर्पण में भी आपकी सब कुछ नजर नहीं आती। आपकी जो नीयत है, मंशा है, आपके जो भाव हैं, ये सब छलक करके आपका व्यक्तित्व बनाते हैं। आप कितना भी क्रीम पाउडर चेहरे पे लगाते रहो, आपके चेहरे पर वो आभा नहीं आएगी, क्योंकि ये सब आपके कर्मों से, विचारों से
ये आपके व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। तो वो शेर का बच्चा बकरियों के बीच में बड़ा होने लगा, अब खुद को बकरी समझने लगा, और बकरियां भी उसको अपने सा मानने लगी, उन्हीं की भाषा समझता था, वैसे ही मिमियाता था, वैसे ही घबराता था, घास खाता था। वैसे ही कपता था, वैसे ही डर जाता था, सिहर जाता था, क्योंकि बकरियों के बीच में पड़ा हुआ। संगति का बहुत फर्क होता है। एक ऐसे रस्सी मैं आपको कागज़ पे बना दूं और कहूँ कि ये क्या है, तो आप कहोगे कि ये भिखारी का कटोरा है, कोई कहेगा ये चाकू है, कोई कहेगा तलवार है, कोई कहेगा रस्सी है, कोई कहेगा सांप है, कोई कहेगा कीड़ा है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन नीचे में ऊ लिख करके एक बड़ी पाई लगा दूं, उस पर बिंदु लगा दूं, तो अब वो जो ये लकीर थी अर्धचंद्राकार, अब ये ओंकार का चंद्रमा बन गया है। इसको चंद्रमा किसने बनाया? इसको चंद्रमा इस ओंकार की संगति ने बनाया। तो संगति का बहुत फर्क है। जो निंदा करेगा, आप उसकी संगति करोगे तो आप भी निंदित हो जाओगे। इसलिए किसी की निंदा मत सुनो, किसी की आलोचना मत सुनो, ये आपको घृणित बना देती है, आपके भीतर से बदबू पैदा कर देती है। करो तो किसी की प्रशंसा करो, नहीं तो किसी की निंदा करोगे, उसके पाप के बोझ के तले पिचक जाओगे, मिट जाओगे। तो वो संगति का बहुत असर होता है। अब वो उसी तरह से बड़ा हो रहा था, अब लेकिन वो बकरी का बच्चा तो था नहीं, वो शेर का बच्चा था। जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसके आकार प्रकार में बनावट आने लगी, आकार प्रकार में बदलाव आने लगा, बड़ा होने लगा। बकरियों से कई गुना बड़ा हुआ। बकरियों को हैरत भी होती, उसको भी लगता, लेकिन उसको ये सामान्य लगता। तो उसने देखिए कोई बकरी बड़ी है, कोई छोटी है, लेकिन उसको अंदर से कहीं से भी ये भावना आया कि वो अलग है। उसको लगा वो इन्हीं बकरियों के बीच का है। अचानक एक दूसरे जंगल के शेर ने हमला कर दिया और पीछे भागा। तो ये जो शेर था, ये भी शेर का बच्चा, अभी बड़ा शेर हो चुका था, ये भी भागा। उसने देखा कि ये क्या है, बकरियों के साथ ये शेर भाग रहा है, वैसे ही कप रहा है। वो रुक गया, घबरा गया, बोले ये तो शेर है, ये तो मेरा है, हमारे जैसा है। उसने जाके उसको पकड़ा, वो कांपने लगा। बकरी, वो शेर का बच्चा जो बकरी के साथ पड़ा, वो कांपने लगा, अरे छोड़ दो, गलती हो गई, अब ना आऊँगा इधर। और म्याऊं 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 करने लगा। उसने उसको एक चमाचा मारा, बोला पहले तो इधर आ, इधर आ। उसको पास में एक तालाब था, उसके पास ले गया और उसकी पानी में उसको उसकी छवि दिखाई। बोले बेवकूफ़, तू कौन है, तुझे पता है? तो खुद को बकरी समझे जा रहा है और तू है शेर। और जब उसने उसको दिखाया, उसकी छवि दिखाई, उसने मुंह चलाया, कान घुमाया और छवि भी घूमने लगी। उसने अपना पंजा ऐसे ऐसे किया, वो भी पंजा घूमने लगा। तब उसको एहसास हुआ कि वो बकरी नहीं, वो शेर है। ये कथा किसी बाघ बकरी की नहीं है, ये कथा आप सबकी है। आप खुद को संसारी समझते हो, लेकिन आपके भीतर जो चेतना बैठी है, प्रभु की चेतना, वही चेतना है। अभी आज ही मैं किसी को समझा रहा था कि 20 टुकड़े फल के काट के रख दिए, एक में 19 रखे और एक अलग रख दिया। इनमें उनमें कोई फर्क नहीं है, वही स्वाद है, क्योंकि उसी का हिस्सा है, उसी का हिस्सा है। बस इतना है कि ये छोटा टुकड़ा है और जो प्लेट पे रखा हुआ है वो बड़ा टुकड़ा है। ये एक छोटी सी सूरत है, ये आत्मा है और वो परमात्मा है। आप मालिक का अंश हो, आप उस आरामी के भीतर से प्रकट हुए हो, आप उस सत्य का, सार का, उस अकाल का हिस्सा हो जिसका पूरा ऐसा पूरा संसार है। और आप खुद का क्या हाल बनाए हो? रोते हो, तड़पते हो, परेशान होते हो। अरे आप बकरी नहीं हो। ये जब तक आप अपने भीतर
कि दरिया में, समंदर में, नदी में, तालाब में, अपने भीतर के तालाब में अपना अक्स न देखोगे, आप समझ नहीं सकोगे। समय बीता जा रहा प्रेमियों, सांसों की मुझे खत्म हुई जा रही। ये क्या है? यहाँ पर कुछ डॉक्टर भी बैठे हैं, तो ये जब इसको एक्सरे करते हो तो इसमें एक हड्डी आती है, कुछ मांस आता है, अंदर नसें वसें, इसको काट के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये तो आप नहीं हो, ये पसलियां हैं, इसका एक्सरे देखोगे तो ऐसे हड्डी पिंजड़ जैसा, ये भी आप नहीं हो। हाथों को देखोगे, इसमें भी ऐसे सिलम के अंदर हड्डी आएंगी, मांस है, ये भी आप नहीं हो। तो आप कौन हो? आप उस मालिक की चेतना हो। यहाँ बैठे हम क्या कर रहे हैं? तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ मैं पूजा कर रहे हैं। पूजा तो आप सब में से बहुत कम लोगों ने की है। पूजा तो जो मैं कहता हूँ, यहाँ बैठ कर आओ, यहाँ आओ और बैठ जाओ भजन में। चेतना की पूजा चेतन से ही हो सकती है, जड़ से नहीं हो सकती। जड़ से केवल कर्म होता है। ये जो आपने आहुति दी और यहाँ पर जो कुछ भी किया, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया या कर्म किया। हालांकि आध्यात्म में, संत मत में बताया गया है, आपको समझाया गया है, सच्ची बात यही कि कर्म भी कर्जा है। लेकिन आप सकारात्मक कर्म करते नहीं हो, उल्टा सीधा दिन भर करते रहते हो। सत्संग में भी आपका अहंकार जाग उठता है, आप खुद को कुछ समझ बैठते हो, रूठ जाते हो, आपकी इच्छा होने लगती है, कामना जग जाती है, काम भी जग जाता है, क्रोध भी जग जाता है, लोभ मोह अहंकार सब जग जाता है। क्योंकि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जो कहा कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुरमा कहना। ये मन का खेल बड़ा गजब का है। मन की डोर अविद्या माया के हाथ में है। उनके पास वहाँ भी मन है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 गुण और 4 अंतःकरण उनकी देह का हिस्सा है। आपकी देह का हिस्सा नहीं तो इतना उत्पात है। वहाँ देह का हिस्सा है तो सोचो क्या होगा। और उसके ऊपर सूक्ष्म संसार है, उसमें भी अंतःकरण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के साथ में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। वहाँ भी मन है, मन वहाँ भी है। मन का खेल बड़ा भयानक है। जब इसके ऊपर कारण जगत में जाते हो तब यहाँ मन नहीं है। अब यहाँ से आपके भीतर परिवर्तन, लेकिन वहाँ पर ब्रह्म और माया अपनी तैयारी में है आपको दबोचने के लिए। जो ब्रह्म से के पास चला जाता है वो ब्रह्म में समझ आता है और सब कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है। जो ब्रह्म से छूट जाता है, यानी जब ब्रह्म दुर्बल हो जाता है तो माया सबल हो जाता है। ये ब्रह्म और माया दोनों मिल करके आपको ऊपर जाने से रोकते हैं। जो इनको पा लेते हैं वो इनके ऊपर आसानी से जा नहीं पाते, गुरु की दया न हो तो। माया का भेद संत खोलने से बचते रहे। मैंने तो माया का बहुत भेद खोल दिया। आपकी कमाई इसके ऊपर, आप 10वें द्वार तक पहुंच जाओ तो आपको माया के बारे में पूरा सब कुछ बता दो। आप जो कहते हो कि सब माया है, आप माया को जानते नहीं हो। ये माया कौन है? ये माया भी वहीं से आई जहां से आप आए। उन 16 में ये माया भी है, अविद्या माया नहीं, वो महामाया है। देवी देवताओं को भी इनके दर्शन नहीं हुए। अरे देवी देवताओं इनके क्या, अपने पिता के दर्शन नहीं हुए? आपको तो भेद पता चल गया। मैं दुखी होता हूँ, मेरी आंख में आंसू आता है, इसलिए नहीं कि संसार का ये कुछ नहीं। मुझे आता है कि इतना कुछ आपको बता करके, इतना भेद खोल करके, इतना कुछ आप नज़दीक आ करके अगर आप वंचित हो गए उससे, तो प्रेम में बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ। जिसको गुरु नहीं मिला, मार्ग नहीं मिला, उसने कुछ न पाया तो कोई पाप नहीं। लेकिन जिसको अवसर मिला, जिसको रास्ता मिला और जिसको गुरु मिला, जिसको गुरु का दीदार हुआ, सानिध्य मिला, वो भी भटकता चला जाए, वो भी तैश में आ जाए, उसको गुस्सा आने लगे और संसार में रह के संसारी बन जाए और संसार की तरह टूटने और मिटने और फना होने लगे तो दुख होता है।
मुझे ज़रा सा भी लेश मात्र का दुख नहीं होता। फ़र्क पड़ता है, असर तो होता है, असर तो होता है, क्योंकि जिस देह में आप हो उसमें मैं हूँ। पीड़ा मुझे भी होती है, आंसू मुझे भी आते होंगे, आपको दिखते नहीं होंगे। राम और कृष्ण भी रोए समय आने पर, बेचैन हुए। ये देह का कमाल है। लेकिन मुझे इस बात पर कुछ दुख नहीं होता कि मेरी कौन निंदा करता है, कौन प्रशंसा करता है। मैं इस फेर फार में पड़ता नहीं हूँ। आप देखो ना तो मेरे आपको बैनर मिलेंगे बहुत, ना पोस्टर मिलेंगे, ये कहीं आपने छाप दिया तो यही हर जगह चल जाता है। मैं तो अपनी तस्वीर न लगवाता हूँ, न लगाने के लिए कहता हूँ, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता और संत मत में जो भी रिश्ता है ये प्रेम का मार्ग है। आपने मेरे हृदय में तस्वीर बना ली है, अब तो आप हमेशा के लिए मेरे थे, मेरे हो। और तस्वीर मैं आपकी न लगाऊं, लेकिन मेरे अंदर तो तस्वीर चिपकी हुई है, आपकी चिपकी है, चस्पा है। अगर आपके मैं हृदय में हूं तो हूं, आप मेरी तस्वीर लगाओ न लगाओ, मैं आपके अंतर में हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अंतर में ना हो, तस्वीरें बाहर लगी हो, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े प्रेमी हो या सत्संगी हो। गुरु महाराज की तस्वीर ऐसे बहुत से लोग हैं अपने घर के चप्पे चप्पे में लगा कर रखी है, 50-50 तस्वीरें लगी हैं, लेकिन उनके घर में मैंने उनको चिल्लाते हुए, चीखते पुकार करते हुए, मरने की पत्नी को पति को धमकी देते हुए सब देखा है। उनके भीतर भी काम जाग जाता है, क्रोध जाग जाता है, लोभ होता है, मोह में पड़े होते हैं, अहम जाग जाता है। तो फिर आप में और संसारियों में क्या फर्क रहा? सत्संगी यानी सत्संग में आ गए और आपने नाम का दाम ले लिया और जय गुरुदेव करने लगे, दया है गुरु महाराज की, दया है गुरु महाराज की करने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सत्संगी हो। सत्संगी का मतलब सत्य का संगी, हर क्षण हर पल उस सत्य को, सार को, उस मालिक को अपने भीतर महसूस करने वाला। सत्संग का मतलब प्रवचन नहीं है, भाषण भी नहीं है। ये बहुत ऊंची अवधारणा है। संत मत के अलावा सत्संग का और कहीं विस्तार से वर्णन मिलता नहीं है। ये कीर्तन आरती बाहर की, इनका अर्थ कुछ नहीं है। भाव जगाने में ये बहुत कारगर है। आरती जो करते हो, ये कपूर जलाते हो, ये बाहरी क्रिया है, अच्छा काम है, बुरा नहीं है। वातावरण को ये अच्छा करते हैं। इसमें तनाव, जो आपके मुख से गाली निकली, अपशब्द निकले, ये कपूर इसको नकारात्मक प्रभाव को खत्म करता है। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो वायु को शुद्ध करते हैं, जैसे नाना प्रकार के सुगंध है, जैसे फिटकरी है। फिटकरी को कहते हैं ये पानी शुद्ध करता है, वाटर प्यूरिफायर, प्यूरिफाई करता है। नहीं, वो केवल पानी शुद्ध नहीं करता, हवा भी शुद्ध करता है। बहुत सी चीज़ें मैंने आपको कुछ दिन पहले बताई थी, पहले या दूसरे दिन के सत्संग में, जिसको देवियाँ नज़र उतारना कहती है बच्चों के, इसको विदेशी लोग ऑरा क्लींजिंग कहते हैं। यानी आपके कर्मों से कहीं कोई ऐसी चीज़ पैदा हो गई या दूसरे के प्रभाव से आपके भीतर भय, आपके भीतर तनाव पैदा हो गया, आपके आभा मंडल में डेंट आ गया, चोट पहुंच गई, उसमें छिद्र हो गया, तो उसके लिए ये सब तरीका है। कोई तीखा पदार्थ लेकर के उससे उसकी मरम्मत कर देते हैं। तीखा पदार्थ में आप जानते हो, देवियाँ अपने बच्चों को नज़र जो उतारना कहती हैं। नज़र कुछ नहीं है, ये नकारात्मक जो एक कवच बन गया, इसको तोड़ना है। इसके लिए तीखी चीज़ लेते हो, जैसे कि लाल मिर्च लेते हो, सरसों के बीज लेते हो, या फिर फिटकरी या कपूर, ये बाहर की चीज़ें। तो ये आरती जो है ये तो बाहर की है, ये है बड़े काम की। लेकिन असली आरती तो आपके भीतर जब तक ना हो, बात ना बनेगी। ये दीपावली आपने मनाई, ये दिवाली कौन सा त्यौहार थी बाहर दीप जलाने? ये कौन सी बात हुई? दीप तो रोज जलते थे, जब ये बिजली नहीं थी तो कोई घरों में रात को दीप जलाए जाते थे। और इस दीप का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि कुछ घंटे के बाद में रोशनी हो जाती, सूरज निकल आता। तो इस दीपक की भी कोई बात नहीं। तो दीपावली क्या थी? अरे दीपावली वो जो अमावस की रात है, जो अंधेरे में उजाला करने की क्षमता रखती है,
वो यहाँ पर दोनों आंखों के बीच में दीप जलाने के बाद कहती है, ये मिट्टी के दीपक में, ये मिट्टी का दर्द है। इसमें जब तक दीपक न जला तब तो सब दीपक बेकार है। दीपक 12 नाम का और महल बहल उजियार। कितने सरल शब्दों में महापुरुषों ने बात की है, पर आप समझ नहीं पाए। अभी आरती करेंगे, ये बाहर की आरती भी, ये भी कारगर है, भाव पैदा करती है। जो कीर्तन होता है, इसको आप प्रार्थना करते हो, झुम झुम के ढोल ढाप के साथ बजाओगे तो कीर्तन हो गया। इससे भाव तो पैदा होता है। जैसे ये पंडाल ना हो, अजीब सा तस्वीरें लगी हों काली पीली, तो भाव पैदा नहीं होगा। लेकिन जरा सा श्वेत धवल हो, उजला हो, तो भाव पैदा हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि किसी की निंदा न सुनो न करो। सुनने से भी भाव खराब हो जाता है, भटकाव हो जाता है। जो आपको निंदा करे, आलोचना करे, इसकी उसकी, सास की, बहू की, इधर की उधर की, उसको दूरी बनाओ, नहीं तो आप फंस जाओगे। जो संसारी बातें करके आपको इस फांस में फंसा लेना चाहता है, अनजाने में ही सही, उसकी चंगुल से बचो। जो आपके भीतर भय पैदा करे, अरे ऐसा कैसे, अरे ये नहीं करेंगे तो देवता रुष्ट हो जाएंगे, अरे ये करना ठीक नहीं, सब चीज़ें ठीक नहीं, ये आपको फंसा देती है, ये फंसा देती है। जो आपके भीतर विश्वास भरे, यकीन भरे, उसके नज़दीक जाओ, उसके साथ बैठो, जो गुरु महाराज की याद दिलाए, गुरु की महिमा बताए, वो जो प्रेम पैदा करे, उसके पास बैठो। और जो गुरु से दूर कर दे, क्या करोगे उसके पास बैठ करके? नुकसान कर लो। जो कुछ होता है वो कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहता, क्योंकि जो कुछ उसके भीतर है वो अपने आप प्रकट होता रहेगा। अगर वो सूरज है तो उसकी किरणें आपको लपेट लेंगी, उजला बना देंगी। लेकिन एक अंधेरा है, वो कुछ भी कितना भी उजाला उजाला कर ले, मैं उजाला हूँ, मैं उजाला हूँ, वो कुछ न कर सकेगा। आज 7वां दिन पूरा होने की कगार पर है। बस यहाँ पर आरती शुरू होगी। ये पंडित जी आ गए, बाकी के 10 ब्राह्मणगण अभी पधारेंगे, ये आरती करेंगे। आपको भी आरती करनी है, बाहर की भी, भीतर की। बाहर की ये जो आरती है, ये जो गाते हैं, वो भाव पैदा होता है। और कपूर जला लेते हैं, इससे माहौल शुद्ध होता है। जैसे घर में पोछा लगाते हैं, घर में बैठते से कुछ सब्जी गिरती है, दाल गिरती है, जूता चप्पल पहन के आते हो, एक बदबू पैदा हो जाती है, तो आप उसमें पोछा लगा लेते हो तो गंदगी उससे निकल जाती है। वो दुर्गंध नहीं जाती तो कभी, आजकल तो प्रचलन में है, कुछ सुगंध डाल देते हैं, कुछ नमक डाल देते हैं। तो ये सब काम की चीज़ें। आपका कमरा साफ सुथरा हो, साफ चादर बिछी हो तो बैठने की इच्छा होती है, गंदा हो तो मन खराब हो जाता है। बस इसी प्रकार से सब कुछ है। खाली अंतर अंतर की बात करके आप बाहर को फेंक नहीं सकते। ये अंतर और बाहर सब जुड़ा है। बहुत गंभीर बात मैंने आज बताई आपको। तो बाहर से चुनना क्या है जो आपके अंतर को मजबूत कर सके, आपको बल दे, संबल दे, ताकत दे और मालिक के प्रति विश्वास दे, मालिक के प्रति यकीन दे। सच्चे झूठे की पहचान आप अपने भीतर गए बिना नहीं कर सकते। किसी पर उंगली मत उठाओ, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हैं। अगर अब मालूम ही पड़ गया तो उस नुकसान की भरपाई करोगे कैसे? जो आपने अपने चित्त पर चोट पहुंचाई और किसी और के चित्त को प्रभावित किया है और उसके कर्मों के जाल में फंस गए, ये कैसे उसकी भरपाई करोगे? यहाँ से जब जाना 3 दिन के बाद, ये निंदा भी दे के जाना। मैं आपको यहाँ पर, ये प्रयोगशाला है, मैं यहाँ पर आपको एक अद्भुत इंसान बना के भेजना चाहता। मैंने पहले दूसरे दिन भी कहा था और आज भी मैं यही मानता हूँ कि 3 दिन बहुत है।
खुद को बदलने के लिए। ये हमेशा शिकायत करना छोड़ दो कि बहुत परेशानी है बाबा, बहुत कितना कहता हूँ, यहाँ से दया मांगो, खाली परेशानी परेशानी परेशानी। ये बैठे हैं, दया कर देंगे। दया में क्या मिलेगा? जो मांगा आपने, परेशानी परेशानी परेशानी। परेशानी इस जीवन का हिस्सा है, तो उसको मिटाने की कामना मत करो। बोलो दया 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 दया। दयागार तुझसे दया मांगिए। प्रेमी बनो, सच्चे प्रेमी बनो, हर किसी से प्रेम करो, मित्र से भी और शत्रु से। ये साकेत महायज्ञ, सत्युग के अग्नि का यज्ञ क्या हमेशा होगा? हर बरस होता रहेगा? नहीं, कुछ समय के बाद ये रुक जाएगा। और सृष्टि में दोबारा ऐसा यज्ञ, ये जो कुछ संपादित यहाँ पर हुआ है, गुरु महाराज के सिवा कौन करा सकेगा? कोई नहीं। आपको क्या मिल रहा है? आपको कोई मेहनत नहीं करनी, सब पका करके रख दिया गया, फिर भी आप ना ले पाओ, इसी पछड़े में पड़े रहो। मैं कल भावुक हो गया। कल बहुत से नए प्रेमी आ गए, मैंने उनको बुलाया रात में कि आपको सुविधा नहीं है यहाँ पर, आपको दिक्कत है, मैं कल पूरी कर देता हूँ। और उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बोले बड़ा आनंद आ रहा है। तो सुविधा क्या होती है? हम तो बाहर सो जाएंगे, सुविधा के लिए तो घर में ही पड़े रहते हैं। यहीं बैठे, मेरी आंखें गीली हो गई, तो मैंने बहुत देर तक उनको बिठा के रखा। सच्ची बात ये है कि खाना ही खाना आते तो खाना तो घर में खा ही रहते, पक रहा था, भूखे तो नहीं थे। सुविधा तो आपके घर से ज़्यादा सुविधा कहाँ मिलेगी? सब कुछ व्यवस्थित है। रात को सुबह से लेकर सुबह उठने तक आपका अपना स्थान है, जहाँ पर जाके आप नित्य क्रिया करते हो, खुद को शुद्ध करते हो, अलमारी है जिसमें कपड़े हैं उसे निकालते हो, स्नान करते हो, सब कुछ तो व्यवस्थित है। इसकी क्या ज़रूरत है? कुछ तो ज़रूरत है। आपको तो यहाँ जगह के लिए बुलाया गया। ये जो जगह है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए सैलानी आते हैं। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यहाँ आपको किसी होटल में चले जाओ तो सब आधे से ज़्यादा भरे हुए। यहाँ लोग असुविधा तलाश करने इस जंगल में आते हैं। इतनी शांति वाली जगह आपको कहाँ मिलेगी भजन करने के लिए? 7 दिन आपने यूं ही गंवाया है। पूरा जीवन, अनंतो जीवन गंवा दिए, 7 दिन गंवाने का क्या है? जब आपको मुझ पर संदेह हो तो आप यही सोचना है कि ये क्या कर रहा है, जिसका जीवन राजाओं महाराजाओं की तरह हो। मैं आपको कह दूं, जो बहुत संपन्न हो, कि आप एक ये लंगोटी पहन करके या लुंगी पहन करके आप संसार में घूम सकते हो? आपको, आपके परिवार को कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, अंदाजा है आपको? आप कुछ नहीं हो तो भी न कर पाओगे। लोगों की उंगलियां उठेंगी, लोग मजाक बनाएंगे। आसान काम है मालिक का काम करना, विचार करना। उंगली उठाने के लिए तो एक क्षण लगता है, उसका पश्चाताप कैसे करोगे? मैं तो उतर जाता हूं मन से। आप ही मालिक का काम कर लो, दया तो सब पर है। आप ही संगत को आगे बढ़ा लो, आप ही जीवों को जगा लो। आप सब कर सकते हो ये काम। संदेह का काम अच्छा नहीं है। मालिक ने बहुत समझाया है। मैं कुछ नहीं हूं, आपकी सेवा इतनी आई तो मैं अभी जब परिस्थितियां निर्मित हुई गया तो ले आया, क्योंकि ये सारी व्यवस्था देखनी। ये साकेत महायज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ है। साकेत सत्युग में एक प्रांत है, एक हिस्सा है, और साकेत सहस्त्र कवल के एक हिस्से को भी कहते हैं। ये तो आपको पता नहीं है। स्वर्ग मंडल बहुत बड़ा मंडल है। तो चलो, यहाँ पर तैयारियां पूरी हो रही, अब यहाँ पर आरती होगी। इसके बाद फिर से
जब ये आरती करें तो आप दोनों आंखों के बीच में आरती करना। कौन सी वाली? वही बिन घृत दीप दो अखियां, दोनों आंखों के बीच में आप आरती करना पूरे भाव से। और ये आप चाहो तो रक्षा सूत्र प्रतीकात्मक है, आप बंधवा लेना, कुछ उनको दक्षिणा दे देना। बड़ी दूर से आए हैं, ये मुझे जो देना लेना हो तो मैं करता ही। और आप आरती में सम्मिलित हो जाओ। मैं भी दूर से इसलिए बोले इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इन फेर में मत पड़ो। जो आस्था को तोड़े वैसा कोई काम नहीं करना, आस्था को चोट पहुंचाए ऐसा कोई काम नहीं करता। इसलिए मैंने देखो मैंने आपसे दूरी बनाई है, तो दूरी है नहीं, बहुत गहराई है। प्रेम इतना गहरा है हमारा आपका, इतनी मेरी आवाज़ पे इतने लोग जमा हो गए जंगल में। अगर ये शहर होता तो उससे 50 गुना ज़्यादा लोग आ जाते, 20 गुना 10 गुना ज़्यादा लोग आ जाते। लेकिन इसके बाद भी कोई 2 गाड़ी बदल के आया, कोई 3 गाड़ी बदल के आया, कोई फ्लाइट से आया, देश विदेश से। अगले यज्ञ में तो इससे बहुत ज़्यादा आप सब रहोगे। आप यहाँ से बहुत बड़ी दौलत लेके जाओगे, ये मेरा वचन है। मामूली बात थोड़ी वचन देना। अब ये कार्यक्रम शुरू होगा, उसमें शामिल हो जाओ। आँख बंद करके अंतर्गत प्रार्थना करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज थे, गुरु महाराज आएंगे।